गुड आफ्टरनून माय ऑल डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे अपने घर पर अपने परिवार वालों के साथ सेफ तथा सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि इससे पहले जो वीडियो थी चैप्टर 14 की ही थी, लोकगीत। अभी ये चैप्टर की हमारी क्वेश्चन आंसर और विस्तृत प्रश्न उत्तर रह गए हैं। इस चैप्टर में हमने शब्दार्थ तथा अति लघु उत्तरीय प्रश्न किए थे। तो यह फिर से एक चैप्टर हम दोबारा से इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसे रिवाइज करेंगे, क्योंकि आपको मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरह से यदि कोई स्टोरी होती है, यदि स्टोरी को हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं, उसके हर एक पॉइंट को, उसकी समरी को यदि हम अच्छे से समझ जाते हैं, तो जो उसके आंसर होते हैं, क्वेश्चन जो होते हैं, जो क्वेश्चन आपको पता है कि क्वेश्चन भी उसी स्टोरी से ही बनते हैं, तो उनकी हमें आंसर याद करने में और लिखने में आसान रहती है। ठीक है, यदि हम चैप्टर को ही नहीं समझेंगे कि चैप्टर क्या है, चैप्टर में क्या दिया गया है, स्टोरी किसके बारे में है, और यदि क्वेश्चन आते हैं तो क्या होता है कि हमें वो बहुत ही टफ लगता है कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसा होता है कि यदि हम कहानी को अच्छी रीति से समझ सकते हैं उसे, तो उनके आंसरों को भी हमें याद करने में और लिखने में परेशानी नहीं होती है। तो जैसा कि आपको बताया था, चैप्टर 14 है, लोकगीत है। ये एक लोकगीत है जो कि गांव के लोग, गांव देहात के लोग जो होते हैं, किस तरह से वो लोकगीतों का प्रचलन रहा है, और किस देश में, किस शहर में कौन सा गीत ज़्यादा रखता है मायने, कौन से गीत गाए जाते हैं, उन सब की विशेषताएं इसमें दिखाई गई हैं, और किनका ज़्यादा योगदान है यही बताया गया है। साथ साथ में उन लोकगीत को गाते समय किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उन्हें, और किस किस अवसर पर वो गीत गाए जाते हैं, ये सभी कुछ इस लोकगीत में दिखाया गया है। ठीक है, तो एक बार फिर से पुनः इस चैप्टर को हम दोबारा रीड करते हैं। आप अपने हिंदी फर्स्ट की नोटबुक निकाल लीजिए, सॉरी हिंदी फर्स्ट की बुक बसंत, चैप्टर 14 हमारा है लोकगीत। ठीक है, मैं से पहले रीड करूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल, और आप भी अपनी बुक को निकाल कर, अपनी जहाँ मैं रीड करती हूँ आप अपनी बुक को निकाल कर देखिएगा, तथा जो शब्द आपको कठिन लगते हो, पढ़ने परेशानी होती हो, आप उन शब्द को मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। यदि आपको और भी, यदि आप जब बुक की रीडिंग करते हो, आपसे मैंने कहा है ना कि बुक की रीडिंग करना अनिवार्य है आपको, तो उसमें यदि किसी भी टॉपिक में, किसी चैप्टर में यदि आपको कोई शब्द कठिन लगता है, आप उसे पढ़ने में आपको होती है परेशानी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट 14 है हमारा लोकगीत। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। क्या कहा गया है कि लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता से शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। और लोकगीत किसका गीत है? जनता के गीत हैं। सीधे किसके गीत हैं? जनता के गीत हैं। घर, गांव और नगर की जनता के ये गीत हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। ठीक है ना, इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती है। ये गीत कब जाते हैं? त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये लोकगीत गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं, और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के ही लोग हैं। ये जो लोकगीत हैं वो कई सदा से, मतलब ये लोकगीत गाए जाते रहे हैं, तो इसलिए इन गीत को रचने वाले कौन हैं? इन गीत को रचने वाले भी गांव के ही हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बल्कि गांव के ही इन गीत को रचने वाले हैं। स्त्रियों ने भी इस रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। क्या कहा जा रहा है कि ये गीत बिना साज बाज के
मदद से गाए जाते हैं। और यदि इनमें साजबाज होता भी है तो क्या होता है, ढोलक होती है, ठीक है ठीक है, ढोलक तो आपको कहीं मिल सकता है ना, तो ढोलक होता है आपको, ढोलक होती है, और झांझ होती है, करताल होती है, बांसुरी होती है। इनकी मदद से गीत गाए जाते हैं। आजकल आप देखते होंगे जो सॉन्ग्स जो गाते हैं, तो आजकल गाने के लिए कितने सारे साज बाज की ज़रूरत पड़ती है ना, कितना उनमें लगा होता है साजबाज, तो उस तरह के उन साजबाजों की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें सिर्फ ढोलक, झांझ, करताल और बांसुरी की ज़रूरत होती है, और इनसे वो लोग गीत गाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको देह माना समझा जाता था। ठीक है, एक समय था जब शास्त्रीय संगीत जो होते थे उनके उनके समय की कोई वैल्यू नहीं थी उसकी, इस लोकगीत की। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है, और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हो गए हैं। ठीक है, लोकगीतों के कई प्रकार हैं। ठीक है, लोकगीत जो है उसके कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह है इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड खांड, ओराव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका और निरुद्ध लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। ये जो गीत हैं, ये गीत अधिकतर बड़े बड़े दलों में गाए जाते हैं। ठीक है, आपको मैंने पहले बताया था कि जो लोकगीत होता है उसमें एक व्यक्ति या दो व्यक्ति नहीं भागते, बल्कि इसमें समूह होता है लोगों का, स्त्रियों का अलग और पुरुषों का अलग, और उस गीत को वो दल में गाते हैं। ठीक है ना, या मंडली में गाते हैं इस गीत को, तो वही। ठीक है, फिर आगे है कि और 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। और क्या है, 20-20, 30-30 आदमियों के जो दल होते हैं वो एक साथ मिलकर उसको गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पड़ गया, नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। ठीक है ना, क्योंकि उनके अपने अपने गीत हैं तो उनका अपना ही अलग नाम क्या पड़ गया है, पहाड़ी। ठीक है, पहाड़ी के जो गीत होते हैं तो उनका नाम अलग पड़ गया, पहाड़ी पड़ गया। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। ठीक है, जो वास्तविक लोकगीत है वो कहाँ है, देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है, बड़ी जान होती है इनमें। ठीक है, चैता, कजरी, 12 मासा मतलब 12 महीनों में, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। ठीक है, बाउल और भतियाली बंगाल के लिए लोकगीत हैं। आपको मैंने पहले बताया था, तो आपको याद होगा कि बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इस प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोनी माहिबाल संबंधी गीत पंजाबी में। ठीक है ना, बंगाल में क्या है,
बंगाल के गीत कौन से हैं? बाउल और भतियाली हैं, ठीक है ना। पंजाब में क्या है? माहिया है, हीर रांझा, सोनी माहिवाल। पंजाबी में पंजाबी में है। और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। सोनी महिमाल, हीर रांझा, माहिया, ये किसके हैं? पंजाबी के गीत हैं। बाउल भतियाली किसके गीत हैं? बंगाल के हैं। और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थान में बड़े चाव से गाए जाते हैं, मतलब अर्थात बड़े ही आनंद के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ ढोला मारू गीत राजस्थान में गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, ठीक है ना। क्या कहा जा रहा है कि इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर, मतलब कोई नई कोई नई कल्पना नहीं, बल्कि अपने जो उनके जो गीत होते हैं उनके विषय क्या होते हैं? रोजमर्रा, अर्थात जो प्रतिदिन के जो जीवन में बीत रहा है, उस बहते हुए जीवन में अपने रोज के प्रतिदिन के दिनचर्या में जो होता है उनको लेकर जोड़ते हैं अपने गीतों में इन शब्दों को, ठीक है। जिससे वे सीधे मर्म को छूते हैं, अर्थात जो सीधे मर्म, अर्थात जो दुख होता है सीधे उसको छूते हैं, ठीक है। उनके राग भी साधारणता पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में भी बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीतों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये आहतकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। जिनकी भाषा होती है वो बहुत ही सरल होती है, आनंददायक होती है, कि उनकी भाषा के जो गीत होते हैं उनको आसानी से हम समझ सकते हैं, ठीक है। गीतों को उतारा, और ये गीत हमारे गाँवों में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। जो लोकगीत होते हैं इनको गाने वाले क्या है, गांव-गांव ढोलक लेके गाते फिरते हैं उन गीतों को। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है, और इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। आप बच्चों ने देखा होगा कि गांव में कुछ आते हैं खेल दिखाने वाले, तो उनमें एक रस्सी वाला खेल भी होता है, जो रस्सी को बांध देते हैं एक खम्भे से दूसरे खम्भे पर, उस पर लड़की या लड़का चलते हैं। तो उस वक्त वो चलती है तो वो भी कुछ गाते हुए चलती है, ठीक, गीत गाती है। तो वो भी किस में आता है? लोक गीत में ही वही गीत आता है हमारा। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीत की है। क्या कह रहे हैं? अनंत संख्या मतलब कई अधिकतर संख्या में जो गीत है वो किसकी है? स्त्रियों की संख्या की है। ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। और ये लोकगीत भी अधिकतर कौन गाती हैं? औरतें ही गाती हैं। इन्हें सृजती भी अधिकतर वही हैं, अर्थात इनको जो गीतों को जो बनाती हैं वो अधिकतर औरतें ही हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की कमी नहीं है। जो मर्द है, अच्छा जो पुरुष है, उनकी भी जो रचने वाले गीत हैं या फिर गाने वालों की कमी नहीं है। पर इन गीतों का संबंध है, पर जो गीत होते हैं उनका संबंध विशेषता स्त्रियों से ही है, ठीक है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा से सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग हैं
और भिन्न नहीं हैं, मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोर जौनार के, संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े क्या कहा जा रहा है कि जो लोकगीत हैं वो गीतों को गाने के लिए, ये गीत जो होते हैं वो कई विशेष अवसरों पर या त्योहारों पर गाए जाते हैं। जैसे त्योहार जो होते हैं तो त्योहार पर नदियों में नहाते समय के, जो त्योहार में जाते हैं नदियों में नहाने जा रहे हैं, त्योहार के लिए भी है और नदियों में नहाने के लिए जा रहे हैं तो उस जाते समय राह के गीत होते हैं, ठीक है। विवाह के, जब शादी होती है तो आपने सुना होगा शादी में भी गीत गाए जाते हैं, ठीक है। मटकोर जौनार के संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त की गाली, प्यार भी है और उसके साथ में क्या है, गाली, एक मतलब गाली कोई वैसी गाली नहीं है, ये प्रेमयुक्त गाली है और उसको ही गीत के माध्यम से दर्शाया जाता है। जन्म दिवस, ठीक है ना, आजकल तो आप भी देखते होगे टीवी पे या फिर घर पे ही, जब किसी का बर्थडे होता है तो आप स्कूल में आप देखते होगे, जब स्कूल में जब हमारा किसी बच्चे का बर्थडे होता है तो उसको बुलाते थे स्टेज पर और उसके लिए जन्म दिवस की का एक गीत प्रस्तुत किया जाता था, है ना। और हम सभी मिलकर उसको भी, हाँ, हम भी उसको विश करते थे गीत गाकर। तो यही क्या है, जन्म दिवस के अवसर पर भी ये गीत गाए जाते हैं। तो हर एक अवसर के लिए या हर एक त्योहार के लिए इनके पास अलग अलग गीत हैं और जो कि वो स्त्रियाँ गाती हैं, वो गीत गाती हैं, स्त्रियाँ उन गीतों को गाती हैं। आगे है, और स्त्रियाँ भी प्राचीन काल से ही गाती रही हैं। ये कुछ जो गीत जो अभी से नहीं है, ये ऐसा नहीं कि 1-2 साल में ये लोकगीत स्टार्ट हुआ, नहीं, ये प्राचीन काल से था, बहुत समय से ही गीत का स्टार्ट, ये है, ये प्रथा उनकी गाने की, लोकगीत की क्या है, चलती आ रही है। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर बानी सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 माह से पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं, जो 12 जो होते हैं, जो बाकी महीने हैं, ठीक है ना। तो जो उनके गीत हैं, तो उनके गीत कहा जा रहा है कि पुरुष, जो स्त्री होती है उनके साथ पुरुष भी गाते हैं, कि जब पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं, ठीक है। जो गीत हैं वो गीत अकेले नहीं गाए जाते, बल्कि दल बांधकर या गुट में, समूह में इन गीतों को गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, और जब वो सारी औरतें एक साथ मिलकर गाती हैं तो कंठ वो एक साथ फूटते हैं, अधिकतर उन्हें मेल नहीं होता है, लेकिन वे फिर भी वो गीत अच्छे लगते हैं, उन सब अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि वो उस अवसर जब वो गाती हैं गीत, तो अकेली औरतें नहीं गाती, बल्कि उसमें दल बांधकर सारी औरतें उसको एक साथ गाती हैं, उनके कंठ एक साथ फूटते हैं, अधिकतर उन्हें मेल नहीं होता है, उनके गानों में मेल नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो जो अवसर होता है, वो जो समय होता है, उस समय वो उनके वो गीत क्या है, बड़े ही अच्छे और आनंददायक लगते हैं। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं, कहना जो गांव होता है, जो नगर होते हैं, उनमें गाने वाले भी होती हैं, गायिकाएं भी होती हैं, जो विवाह, जो क्या है, शादी में, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए उन्हें बुलाए जाते हैं, ठीक है। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांध गाती हैं, और सभी ऋतुओं में, जो 12 ऋतु होती हैं, तो जो ऋतु होती हैं, हर ऋतुओं में स्त्रियां क्या है, उल्लसित अर्थात प्रसन्न होकर और दल बांधकर समूह में वो सारी स्त्रियां मिलकर क्या करती हैं, गीत को गाती हैं। पर होली, बरसात,
की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है, और होली बरसात और की कजरी तो उनकी क्या है, अपनी ही चीज़ है, जो सुनते ही बनती है। पूर्व की बोलियों में अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी केरल तक, कश्मीर से कन्याकुमारी केरल तक और काठियावाड़ गुजरात राजस्थान से उड़ीसा आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। आगे है, स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। जो स्त्रियां हैं वो गीत कैसे गाती हैं, ढोलक की मदद से वो गीतों को गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच भी पुट होता है, अर्थात जुड़ा होता है। अधिकतर जो उनके गाने होते हैं उनके गानों के साथ नाच भी जुड़ा होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, और जो गुजरात है उनका एक प्रकार का जो दलीय गायन है वो क्या है, गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। आपने देखा होगा गरबा करते हुए मूवी में या फिर समूह में, गांव में, कि जो औरतें होती हैं वो गरबा किस तरह से करती हैं, उनको उसको घूम घूम कर, ठीक है। फिर है साथ ही लड़कियां ही बजाती जाती हैं, लड़कियां भी बाजे बजाती जाती हैं, जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ चलते हैं, जो गीत के साथ ही इसमें नाचना और गाना भी होता है, ठीक है ना। जो गाने से गा रही हैं उसमें साज बाज तो बोल ही रहा है, जिनका बाजा है बोलता है, और उनका नाच भी साथ में ही चलता है, ठीक है। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है, और सभी प्रांतों में यह क्या हो गया, लोकप्रिय होता चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है। होली के अवसर पर क्या है, ब्रज में क्या चलता है, रसिया। और जिसे दल के दल लोग गाते हैं, जिसे दल अर्थात समूह, ठीक है ना, एक दो नहीं, मतलब टोली, भीड़ कह सकते हैं हमें, तो दल के दल लोग मिलकर उसको गाते हैं। और स्त्रियाँ विशेष तौर पर, स्त्रियाँ क्या है इसमें, इनका विशेष योगदान या विशेष तौर पर यह रहती हैं। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार के हैं। जो गांव के गीत हैं वो वास्तव में क्या अनंत प्रकार के हैं, कई प्रकार के हैं। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कोई कमी हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। उद्धाम जीवन के वहाँ के अनंत संख्य गाने के प्रतीक हैं। फिर इस चैप्टर का था आपका शब्दार्थ, जिसमें था पहला आपका लोकगीत। लोकगीत का अर्थ होता है कि गांव में लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत और विविध अर्थात अनेक प्रकार के संग्रह अर्थात इकट्ठा करना। उपेक्षा, ध्यान देना। झांझ, एक वाद्य यंत्र जो कांसे की तस्तरियों से बना होता है। जकड़, बंधन, बखान, वर्णन, आदिवासी, वे लोग जो बहुत पहले से वहाँ रह रहे हों। अगर फिर लघुत्तर प्रश्न है कि लोकगीत पाठ के लेखक कौन है। आपको मैंने बताया था कि लोकगीत पाठ के लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, ठीक है। तो लोकगीत पाठ के लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। दूसरा है लोकगीतों की रचना में किसका विशेष योगदान है। आपको मैंने बताया ना कि इस लोकगीत की रचना में विशेष योगदान किसका है, स्त्रियों का है, ठीक है। फिर है लोकगीतों की रचना में किसका विशेष योगदान है, तो क्या है, लोकगीतों की रचना में विशेष योगदान किसका है, स्त्रियों का है। थर्ड क्वेश्चन है कि लोकगीतों की रचना किसने की है। तो लोकगीतों की रचना किसी कवि नहीं, कवित्र नहीं, बल्कि गांव के लोगों ने ही की है। तो लोकगीत रचना गांव के लोगों ने ही की है। और जो लोकगीत हैं, लोकगीत और नाच किस में गाए जाते हैं, तो लोकगीत और नाच समूहों में एक साथ इकट्ठे होकर इन लोकगीतों को गाए जाते हैं, ठीक है। तो आज आपके लिए असाइनमेंट नहीं है लिखने के लिए, मतलब वर्क नहीं है, आपको सिर्फ जो क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें याद करना है
चैप्टर की रीडिंग करनी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसके जो ऑफ क्वेश्चन आंसर है वो पूरे कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।